सूरह बरात से एक आयत पेश नजर है मेरे। शिया फिरका को छोड़कर जितने फिरके हैं जमाने में, किसी नजात दहिंदा के वजूद के कायल होने के बावजूद हमारे इमाम की तरफ अंगुश्त नुमाई जरूर करते हैं। कहां है तुम्हारा इमाम? कुरान और हदीस अक्ल और नक्ल की रोशनी में बच्चों को भी दिखाना चाहता हूं कि कहां है मेरा इमाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालो मुत्तकी हो जाओ, तकवा इख्तियार करो। वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। 14 सदियां पहले आयत उतरी, तब भी मोमिन थे, मोमिन आज भी हैं, मोमिन कल भी होंगे, मोमिन शबे महशर तक पैदा होते रहेंगे। और चैलेंज है गजनफर का, या तो जमाने के उलमा मिलकर यह साबित करें कि यह आयत मनसूख हो चुकी है। अगर मनसूख है तो इसकी नासिख आयत पढ़ें, और न साबित कर सकें तो फिर मानना पड़ेगा हर दौर के मोमिन पर वाजिब है सादिकीन के साथ होना, और हर दौर में वाजिब है किसी सादिक का मौजूद होना। क्योंकि अगर सादिक मौजूद नहीं तो फिर फरमाने इलाही अबस है। और ज़हीर भाई, जो अबस हुक्म दे वो साहिब हिकमत नहीं होता। फिर कुरान की सिदाकत भी जद में है और उसका फरमान भी। और हर मोमिन को कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो भी मुद्दई है ईमान का वो सादिकीन के साथ होने का मुकल्लफ है, महकूम है, पाबंद है। आयत खुद दावत फिक्र देती है कि मोमिनीन और हैं, सादिकीन और हैं। इसका यह मतलब नहीं कि जो मोमिनीन होते हैं वो सच नहीं बोलते। मोमिन का सच और है, सादिकीन का सच और है। मोमिन बाज़ औक़ात सच बोल कर भी पर यकीन नहीं होता कि जो मुझ तक पहुंचा सही है भी या नहीं। और सादिक वो होता है जिसे सिदाकत तलाश करे, सच जिसकी जुस्तजू करे, हर जमाने में होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, पहले मोमिनीन, फिर मुत्तकीन, फिर सादिकीन। मालूम होता है मोमिनीन की नौ और, सादिकीन की नौ और। मोमिनीन की जिन्स अलग, सादिकीन की जिन्स अलग। मैं जब कुरान से पूछता हूं कि मोमिनीन के हिसार में कौन कौन आता है, इब्राहिम और उसकी नस्ल का जिक्र करके अल्लाह कहता है इन्नहु कान मिन इबादिनल मोमिनीन, ये नबी भी मोमिनीन में शामिल हैं। तो फिर तलाश करना चाहिए ना वो सादिकीन कौन है, कि अंबिया भी जिनके साथ रहने पर महकूम। हर जमाने में सादिकीन के किसी फर्द का वजूद भी जरूरी है। सरदार साहब कुरान से क्यों ना पूछ लें सादिकीन कौन हो सकते हैं। जागना हलाल के मवाली जहां जहां भी बैठे हो, सूरह हश्र, कौन सा सूरा? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहू उलाइका हुमुस सादिकून। फरमाया जिनका कारोबार यही है, अल्लाह की रज़ाएं खरीदते हैं। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, या फज़ल इलाही की तिजारत, या रिज़ाए किबरिया की खरीदो फरोख्त। आयत पढ़ी है सूरह हश्र से, रिवायत नहीं। व यंसुरूनल्लाह व रसूलहू, और दूसरी निशानी ये है अल्लाह के भी मददगार हैं, व रसूलहू, उसके रसूल के भी मददगार हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, फरमाया यही लोग तो सादिक हैं। अब शर्क से गर्ब, शिमाल से जनूब, ज़र्रे से अर्श तक इल्म के घोड़े दौड़ाओ। दो निशानियां हैं, फजलो रिजवान की तिजारत, अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत। ले आओ, ढूंढ के लाओ जो रिज़ाए इलाही का कारोबार करता हो। मैं ना मानूं तो मेरे नुत्फे में शक, और ना मिले तो आओ मेरे साथ चलो। एक रात की तारीकी में मेरे मौला अली ने 100 के रिज़ाएं खरीद ली।
علی ہے وہ تاجر جو اس کی مرضات کا کاروبار کرتا ہے، اور یہی ہے جو اللہ کا بھی ناصر۔ اور ڈاکٹر سلمان یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ذوالفقار نازل کرنے کی وجہ بتا رہا ہے اللہ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ فرمایا میں نے ذوالفقار نازل ہی اسی لیے کی تاکہ یہ ظاہر کروں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں کرتا کون ہے۔ یا دوسرا لاؤ جس کے پاس یہ سندیں ہوں، جب تک نہیں لا سکتے علی سے گزارا کرو۔ تو صادقین کی پہلی فرد کا نام علی ہے۔ اب واجب ہے ہر زمانے میں کوئی علی جیسا ہو، ورنہ یہ حکم الہی ابس ہوگا کہ کونوا مع صادقین، کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ تو جب جب مومن ہوں، جہاں جہاں مومن ہوں، وہاں کوئی نہ کوئی علی جیسا ہونا چاہیے۔ اور خان صاحب میں وقت یاد دلا دوں، 73 فرقے کے علماء حدیث پڑھتے ہیں، میری 1000 بار توبہ، اللہ جانے سمجھنے والے کتنے ہیں۔ رسول نے جاتے وقت کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں 2 ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 ہم وزن چیزیں چھوڑی، اللہ کی کتاب و اطرتی، اپنی اطرت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے دامن میں ہاتھ رہے گا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکو گے، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ہرگز آپس میں جدا نہیں، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہو جاتے۔ 73 فرقوں نے یہ حدیث نہ لکھی ہو، میں اشارے کٹواؤں، معینتے کی زبان کہہ رہی ہے میری اطرت اور قرآن حوض کوثر کے ورود تک ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ یا تو قرآن کا وجود مٹا دو، ورنہ جب تک قرآن ہے، جب تک قرآن ہے، کوئی نہ کوئی اطرت رسول کا فرد جو قرآن کے برابر ہو۔ صرف نسل رسول سے ہونا ضروری نہیں، قرآن کے برابر ہونا ضروری۔ جو قرآن کی حقیقت ہو وہ اس کی حقیقت ہو، اگر قرآن پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی پیدا ہوا ہو، اور اگر قرآن نازل ہوا ہو، ہم قرآن سے ایک لمحے کا ناقابل تقسیم لمحہ بھی حقیقت قرآن اس سے جدا نہ ہو، نہ وہ قرآن سے الگ ہو، نہ قرآن اس سے جدا۔ اور قرآن سے مراد یہ عبارت مراد نہیں، حقیقت قرآن۔ اور یہی علی کے 11ویں بیٹے اور 12ویں امام کی عصمت کے بین دلیل ہے۔ قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے رسم کو، نقش کو، خط کو، عبارت کو، حروف کو غیر طاہر مس نہیں کر سکتا۔ جس کے ظاہر کو مس کرنے کے لیے طہارت چاہیے، اسی قرآن کی حقیقت جس کے ساتھ وابستہ ہے اس کو کتنا بڑا طاہر ہونا چاہیے۔ بس یا تو ڈھونڈ کے دے جو آج بھی قرآن کے مساوی ہو اطرت رسول سے، مجھے قبول۔ جب تک نہیں ڈھونڈ سکتا تب تک میرا ڈھونڈا ہوا مان کہ اس وقت میرے زمانے کا امام وہ ہے قرآن کے مساوی۔ مساوی نہیں، مساوی غلط لفظ ہے، مساوی برائیوں کو کہتے ہیں عربی میں، مساوی برابر کو کہتے ہیں۔ ہاں درستی کر لو۔ زمانے کا امام میرا قائم زمانہ آج قرآن کے مساوی برابر موجود، حجت کا موجود ہونا ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں، وجود ضروری ہے۔ کیوں؟ حجت کس کی ہے؟ نہیں، اگر جاگ رہے ہو تو ابھی یہاں نہیں رہنے والے تم۔ حجت کس کی ہوتا ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ اس کا وجود ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں۔ اب
इससे तमस्सुक रखने वाले के लिए रसूल ने ज़हीर भाई नवीद क्या दी, लन तज़िल्लू बादी, अगर तमस्सुक रखा तो मेरे बाद। और ये नहव तो नहव है, उसका किसी मसलक किसी मजहब से ताल्लुक ही नहीं। नहव का मुसल्लमा कानून है, ये नफी अबद के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर उस मेरी इतरत से तमस्सुक रखा, अबद तक गुमराह नहीं हो सकोगे, तज़िल्लू, जाल नहीं बनोगे, जिसका तर्जमा रिवायतन या आदतन तारिक जवाब गुनाह गार गुमराह कर दिया जाता है। लेकिन आज गज़नफर कुरान से पूछना चाहेगा कि जाल किस किस को कहते हैं। कुरान से पूछते जाते हैं जाल के मानी क्या है, कौन कौन जाल है। बस रसूल के इस बेटे से तमस्सक करो, उस जलालत से बच जाओगे। मैंने कुरान खोला, सूरह राद पुकारी, वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल। अल्लाह कहता है काफिरीन की दुआ जलालत में है। हम जानते इसका मतलब क्या है, काफिरीन की दुआ गुमराही में है। दुआ तो दुआ है। 73 फिरके के जिस मुफस्सिर से पूछा क्या कह रहा है अल्लाह, मैंने कहा तू इतना भी नहीं समझता अल्लामा कहलवा के। इसका मतलब यह अल्लाह कहना चाहते हैं काफिरीन की दुआ बेअसर है, काफिरीन की दुआओं में असर नहीं। मालूम हुआ जाल के एक माने बेअसरी के हैं। रसूल कह रहा है अगर मेरी इतरत से तमस्सुक रखा, मेरे बाद जाल नहीं होगे। अगर चाहते हो दुआओं में असर आ जाए, कायम का दामन पकड़ लो। जाल के पहली माने दुआ का बेअसर होना। अगर दुआओं की तासीर चाहते हो, कायम का दामन न छोड़ना। दूसरे मानी सूरह सजदा, रसूल वाज कर रहे हैं मरने के बाद उठाए जाओगे। मुशरिकीन बोले आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, जब हम जमीन में जाल हो जाएंगे फिर हम दूसरी बार खल्क़े जदीद का चोला कैसे पहनेंगे। क्या मतलब जमीन में जाल हो जाएंगे। जिस मर्जी के आलम से राब्ता करो वो यही कहेगा कि कहने का मकसद ये है जब हमारी हड्डियां जमीन में गल सड़ जाएंगी, सुरमा बन जाएंगी, फिर हम कैसे उठेंगे। काफिरों को मुशरिकों को इसी बात पे ताज्जुब था, तो अल्लाह ने हड्डियों के सुरमा बन जाने को जाल कहा। अगर चाहते हो कब्रों में हड्डियां न गले, कायम का दामन पकड़ लो। पहले मानी जाल के दुआ की बेतासीरी, दूसरे हड्डियों का कब्रों में सुरमा बन जाना, गल सड़ जाना। रसूल कहते हैं जिसने मेरी इतरत से तमस्सुक किया जाल नहीं होगा। जो मेरी इतरत की विला लेके मरेगा, 1000 साल के बाद भी अगर नादिर शाह उसकी खबर खोदेगा, रुमाल बंधा हुआ नजर आएगा। कलाम इलाही का हर हर्फ असरार की कायनात है। लेकिन जो आयत मैं अब पढ़ने लगा हूं जाल के मानी समझाने के लिए, जिसने सोचा नहीं इस घर को माना है, उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हमने सूरह बकरा नसीर शाह जहां अल्लाह गवाही का जिक्र कर रहा है कि 2 आदिल मर्द गवाही दें, वही बात को अल्लाह आगे बढ़ा रहा है। फरमाया फ़इल्लम यकूना रजुलैन फ़रजुलुन वमरातौन मिम्मन तरज़ौन मिनश्शुहदा अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा। फरमाया अगर 2 मर्द न मिले गवाही के लिए तो एक मर्द 2 औरतें। 2 औरतें क्यों? अन तज़िल्ला इहदाहुमा, अगर उनमें से एक औरत जाल होने लगे। क्या मतलब? गुमराह होने लगे? नहीं, 73 फिरके के मुफस्सिरीन ने यह कहा कि अल्लाह के कहने का मकसद, और अगला हिस्सा बताता है फतुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा, अगर पहली जाल होने लगे तो दूसरी उसे गवाही याद दिला दे। यानी यहां जाल के मानी है गवाही भूलना, गवाही भूल जाना जाल बनना है। गवाही का भूलना जलालत है, गुमराही है। और रसूल कह रहा है नहीं गुमराह होगे अगर मेरी इतरत से तमस्सुक है। अगर कायम के दामन में हाथ रहा, गवाही नहीं भूलोगे। यह फैसला तुम पे छोड़ा। कौन सी गवाही भुलाई जा रही है?
मैदान में चौक में ही खड़ा फोड़ना है तो फोड़ देता हूं। अगर चाहते हो नमाज में अली की विलायत की गवाही न भूले। बेटा के सलाम क्यों ना हो? अल्लाह का इस्म अली है और अल्लाह ने कुरान अपने नाम से नहीं अपने इस्म से शुरू किया है। वो अली का अपना फरमान है, अना वल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह की कसम मैं हूं अकेला मगर अल्लाह के सारे अस्माए हुस्ना मैं हूं। तो मैंने उस हवाले से कहा, और कुरान शुरू ही बिस्मिल्लाह से हो रहा है, बिल्लाह से नहीं। बिल्लाह से शुरू है या बिस्मिल्लाह से? इस्म पहले अल्लाह बाद में। जिस जली को अपने कुरान के आगाज के लिए अली के नाम के सिवा नाम पसंद नहीं आया। और यहां ज़हीर भाई एक लफ्ज कह दूं, सारे हलाली मवाली मेरी तसल्ली के लिए कहोगे, कौन है अल्लाह का इस्म? कौन है अल्लाह का इस्म? बाहर वालों कौन है अल्लाह का इस्म? मेरी तरफ देखो, पहली वही आ रही है अली के मौला पर, इक़रा बिस्म रब्बिकल, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के इस्म के साथ। अब इसका बातनी तर्जुमा कर दूं? नहीं, खुला चैलेंज है, मिंबर की बात है, माइक पर मुंह रख के कह रहा हूं, या अली के बगैर अल्लाह का इस्म लाओ, वरना गजल फर इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ का तर्जुमा करने लगा है। अल्लाह कह रहा है, ऐ मोहम्मद पढ़ अली अली करके। नतीजा क्या निकला? अगर गवाही याद रखनी है अली की, कायम जमाना का दामन न छोड़ना, उसके दामन में हाथ हुआ तो फिर उसकी जमानत है, गवाही याद दिलाएगा। और वक्त तेजी से गुजर रहा है, उसके आने से पहले आदत डाल लो गवाही देने की। नहीं, ये बात कितना बड़ा जुल्म है सरदार साहब ज़हीर भाई, बल्कि जुल्म अजीम है। इंतजार 12वें की है, शक अभी तक पहले की विलायत में है। एक और मानी जाल के, सूरह फुरकान है। काफिर ना अल्लाह का पैगाम सुन रहे हैं, रसूल के बारे में भी तारीख जवाब मुख्तलिफ बातें। शबीर अली कभी कहते हैं हम जैसा, माले हाज़र रसूल, कैसा है ये रसूल? याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह बाजारों में चलता है। सूरह फुरकान पढ़ना। अल्लाह कहते मेरे रसूल जी छोटा न कर, इन हम इल्ला कल अनआम बल हम अज़ल्लो सबीला, ये जो लोग हैं ना ये चौपाइयों जैसे हैं, बल्कि उनसे भी बड़े जाल हैं। इनको अल्लाह ने जाल नहीं कहा, अज़ल, बहुत बड़े जाल, जानवरों से बड़े जाल। अब क्या मतलब? जानवर गुमराह होते हैं जिन पर तकलीफ शरई नहीं। 73 फिरके की तफसीरें देख, पूछ उलमा से क्यों कहा जानवरों से बड़े जाल, तो जवाब यही मिलेगा कि अल्लाह के कहने का मकसद यह है मेरे रसूल ये जानवरों से भी ज्यादा बेशऊर हैं। तो जाल के एक मानी बेशऊरी। अगर चाहते हो कि बेशऊरी की मौत न मरो, कायम का दामन पकड़ लो। सूरह बनी इसराइल अल्लाह फरमा रहा है कुफ्फार से, इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फिल बहरे ज़ल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याहु, फरमाया जब कभी तुम्हें दरिया में कोई तकलीफ छू ले तो जिन्हें तुम मदद के लिए बुलाते हो वो तो जाल हो जाते हैं। क्या मतलब? मदद से आजिज हो जाते हैं। मदद से आजिज होने वाला जाल। मान तमस्सक तुम में हालन तो दिल्लु बाती, अगर इधर तमस्सक रहा तो जिन्हें तुम पुकारोगे वो तुम्हारी मदद से आजिज नहीं। सूरह ज़ुख़रुफ़, कौन सा सूरा? अल्लाह फरमा रहा है ला यमलिकुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिहि शफ़ाअता इल्ला मन शाहिद बिल हक़्क़ व हुम यालमून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब, जिनको ये लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं वो इनकी मदद कैसे करें? वो तो शफाअत के मालिक ही नहीं। कुरान ले आ, मिंबर पे ले आ, या झूठा कर या हो कुछ तो कर। ला यमलिकुल लज़ीना, नहीं है मालिक वो लोग, यदऊना जिनको ये पुकारते हैं,
من دونہ الشفاعۃ، وہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں۔ معلوم ہوتا ہے مدد کو وہ آ سکتا ہے جو شفاعت کا مالک ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مدد کر نہیں سکتا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، وہ شفاعت کے مالک نہیں۔ میرا مالک کوئی ہے صحیح؟ فرمایا الا من شہد بالحق۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کس کے چہرے پہ گلزار کھل جائے گا۔ فرمایا صرف وہ اکیلا شخص، اولئک جمع کا صیغہ، یدعون جمع کا صیغہ، الذین جمع کا صیغہ، الا من شاہد واحد کا صیغہ۔ فرمایا پوری خدائی میں کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا من شاہد بالحق، مگر وہ اکیلا شخص مالک ہے جس نے حق کے ساتھ مل کے گواہی دی۔ الا من شاہد الحق نہیں، یہ نہیں کہا کہ جس نے حق کی گواہی دی، شاہد بالحق، جس نے حق کے ساتھ گواہی دی۔ پہلے قرآن سے پوچھ حق کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، فرمایا جان لو اللہ حق ہے۔ اللہ کہتا ہے میں حق ہوں، تلاش کر وہ کون ہے جو گواہی کے کٹہرے میں خدا کے ساتھ کھڑا ہے۔ کون ہے؟ پڑھ سورہ رعد۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، اے محمد کہہ دے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ آج جو آ گیا ہے وہ تو سن کے ہی جائے گا۔ کہہ دو ایک میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ایک وہ کافی جس کے پاس کتاب نہیں، جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ کتاب اور ہے، الکتاب اور ہے۔ لوگ قرآن کو کتاب سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے میں قرآن ہوں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ، قرآن کہتا ہے میں چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہوں۔ قرآن کتاب مکنون کے اندر ہے۔ میرا موضوع امام زمانہ ہے، بس ایک لفظ کہہ کے میں آگے گزر رہا ہوں۔ جی الکتاب، قرآن نہیں، الکتاب لوح محفوظ نہیں، الکتاب صحیفے نہیں، الکتاب لقب ہے تیری مخدومہ بطول کا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے دوسرا گواہ وہ ہے جو حقیقت فاطمہ کا عالم ہے۔ نہیں اترا کہ جب میں اللہ کی گواہی نماز میں دے چکتا ہوں، رسول کی دے لیتا ہوں، علی کی گواہی کی ضرورت کیوں؟ اللہ سے پوچھ، جب گواہی کے لیے تو کافی تھا، صرف اللہ نے نام ہی نہیں لیا اپنا، قل کفا، کافی ہے اللہ۔ میرے تو علی کا بھی اللہ ہے اور کافی بھی ہے، پھر علی کو شامل کیوں کیا؟ کاغذ انفر جاہل نہ بن، میں گواہ تو ہوں، بے بدن ہوں، میرے حصے کی گواہی بھی علی دے گا۔ اور جب اللہ کی موجودگی کے باوجود اس بادشاہ کی ضرورت ہے، پھر ایک گواہی کی کفایت نہیں کرتی، تو کون ہے جس نے اللہ کے ساتھ مل کے گواہی دی؟ تو اللہ کہتا ہے شفاعت کا مالک وہ ہے جس نے حق کے ساتھ گواہی دی، تو علی ہے شفاعت کا مالک۔ وہ کہتے ہیں اس کو پکارو، جو زال ہو جاتے ہیں ان کو نہ پکارو۔ اگر علی کے 11ویں بیٹے کے دامن میں تمسک، زال نہیں ہو سکتے تم۔ سورہ بقرہ، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، میں یتبدل الکفر بالایمان، جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہی تو سبیل سے زال ہو گیا۔ کہہ کیا رہا ہے اللہ علی شاہ؟ میں یتبدل الکفر بالایمان، جس نے ایمان کو بدلا کفر سے۔ یہ مشرک کی بات تو نہیں، یہ کافر کی بات تو نہیں، یہ کسی ایسے کی بات ہے جو پہلے ایمان والا تھا، پہلے مومن تھا، پھر ایمان کو کفر سے بدل ڈالا، اب
ईमान भी मैं याद दिलाऊं? चलो भूल गए हो तो मेरी उंगली पकड़ो। मैदान है, अली इतरा इतरा के चल रहा है। किसी कम ज़र्फ ने कहा या रसूलल्लाह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता। अली तकब्बुर की चाल चल के जा रहा है। फरमाया महफज़ल्लाहु फाक, अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, चुप बैठ। अमा तालम बरज़ल ईमान कुल्लुहु। और नहीं अच्छी लगे बुरी, नमक जिसका खाता हूं, गीत तो उसका गाना पड़ेगा, या तो उससे रोजी रोटी लेनी बंद कर दूं है? हाँ, फिर तो मैं किसी की मर्जी के पीछे भी चल सकता हूं। जब मेरा एक सांस का करोड़वां हिस्सा उसके बगैर गुजारा नहीं, तो फिर उसके नमक से आंखें कैसे चुरा सकता हूं? बरज़ल ईमान कुल्लु, पता चल गया ईमान कौन है। बोलो कौन है? कौन है? वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, जिसने ईमान को कुफ्र से बदल डाला, यानी जिसने अली को तब्दील किया। अब देखना है अली तब्दील कहां हो रहा है। कलमे में भी अली रहा, कलमे में भी अली रहा, अजान में भी अली रहा, नमाज में बदल डाला गया। और कोई जगह दिखाओ जहां बदला गया हो। बोलो, मैं तो मिंबर पे बैठ के पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं। और अगर कोई जगह नहीं तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? घूंघट में ना आटा फांका है, गज़नफर ने कभी ना फांकने दिया है। अली को बदला गया है नमाज में, और अल्लाह कह रहा है मैं यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, जिसने ईमान को कुफ्र से बदला वही सबील से भटका, वही जाल हुआ सबील से। और ये मैं आप लोगों को सैकड़ों मजालिस में बता चुका हूं कि अम्मा सबील फी किताबिल्लाह अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की किताब में सबील लक़ब शौहर बतूल का है। अगर कायम का दामन थामे रहो, सबील से भटकने नहीं देगा। के पापोशे अली जाट गज़नफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी।